वीडियो देखने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। ड्रामा सीरियल निजात की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे मिनाहिल और ज़ेशान घर से बाहर घूमने जाती हैं क्योंकि इन दोनों को किसी ने किसी पार्टी पर इनवाइट किया था। मिनाहिल के फ्रेंड ने इसको इनवाइट किया था, इसलिए ज़ेशान उसकी कंपनी देने के लिए साथ जाता है। मिनाहिल और ज़ेशान का रिलेशन पहले से बेहतर था और कुछ ज़ेशान की जॉब भी होगी है, तो मिनाहिल को इस बात की भी खुशी थी, इसलिए वो उसको साथ लेकर जाती है। दोनों जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दूसरे लोग भी थे और वहाँ पे लड़के भी थे और जो ज़ेशान को छेड़ते हैं। ज़ेशान को गुस्सा आ जाता है और ये खुद पे काबू ना करते हुए उसको जाकर थप्पड़ मारना शुरू कर देता है क्योंकि लड़का इसको काफ़ी बुरी बातें कर रहा था, जिस पर मिनाहिल पास से खड़ी उसको मना करती है, लेकिन इसके बावजूद ज़ेशान इस बात से नहीं मना होता और उसको मारता ही जाता है। मिनाइल को गुस्सा आता है और वह कहती है, तुम यहाँ ही इससे लड़ती रहो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है खुद पे कंट्रोल करना सीखो, लेकिन तुम किसी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। जबकि मिनाइल का अपना टेम्परमेंट भी कुछ इसी तरह का था कि इससे भी कोई बात बर्दाश्त नहीं थी होती। ज़ेशान पहले ही गुस्से में था, उसको भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम क्या चाहती हो मुझसे। इस पर मिनाहिल को और गुस्सा आता है और कहती है कि मैं तुमसे अलहदा होना चाहती हूँ। ज़ेशान भी खुद पे काबू ना रखते हुए कहता है कि ठीक है, तुम मुझसे डिवोर्स ले लो। मिनाइल कहती है हाँ वो ठीक है, मुझे भी यही लग रहा है, अब हम दोनों की सेपरेशन हो जानी चाहिए। क्योंकि मिनाहिल ज़ेशान के इस रवैये से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और फेड अप भी हो चुकी थी और कुछ मिनाहिल की दोस्त इसको इस बात पे राज़ी कर रही थी कि तुम डिवोर्स ले लो, तुम सेपरेशन ले लो। इस तंग ज़िंदगी से अच्छा है कि तुम एक सेपरेट ज़िंदगी गुजारो और सिंगल लाइफ गुजारो, जबकि तुम रिलेशन में होने के साथ साथ इस हर वक्त टेंशन में रहती हो, डिप्रेशन में रहती हो, तो इससे अच्छा है कि तुम सिंगल गुजरो हो। इसलिए मिनाहिल के ज़हन में ये बातें पहले ही चल रही थी और कुछ ज़ेशान ने भी ये बात कर दी और इसका गुस्सा आ गया, तो इसने कहा ठीक है, मुझे लग रहा है अब हमें यही करना चाहिए। मिनाहिल ये बात करके वहाँ से चली जाती है और ज़ेशान अपने गुस्से के लिए वहाँ ही खड़ा रहता है। कुछ टाइम के बाद जब ज़ेशान घर पहुंचेगा तो उसको ख्याल आएगा कि इसने काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी कर दी थी और बदतमीज़ी के साथ साथ मिनाहिल ने भी खुद पे काबू नहीं किया और उसको इसकी बात का ही सेम जवाब दिया। तो उसके माइंड में ये बात आएगी और वो जाके मिनाहिल को सॉरी करेगा और उसको बताएगा कि तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम सारा कुछ जानती हो और तुम्हें मेरी कंडीशन का भी पता है कि मैं किस सारी अज़ियत से गुज़र रहा हूँ, तो इसके बावजूद तुम मुझे इस तरह टॉर्चर ना करो। मिनाहिल की माँ ये सारी बातें सुन रही थी और वो इसको अपनी बेटी को समझाती है क्योंकि वो जानती है कि इस माशरे में अकेली औरत की ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है और को जो लड़की डिवोर्स ले ले तो उसके लिए तो जीना लोग हराम ही कर देते हैं। और जाने से पहले फ़रियाल जब इन दोनों को जाते हुए देख रही थी तो काफ़ी ज़्यादा दुख में चली गई कि ये दोनों हंसी खुशी जा रही हैं और मैं दिन रात जो ज़ेशान की खैरो खबर में लगी हुई हूँ, इसकी खिदमत करने में लगी हुई हूँ और मुझे घर छोड़ के चले गए हैं। और इसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिस पर मिनाहिल की माँ इसे कहती है कि तुम इनको क्यों आके फाड़ फाड़ के देख रही हो, तुमने क्या नज़र लगानी है, अगर वो आज दोनों साथ खुशी खुशी गए हैं तो तुमने लगता है कुछ कर ही देना है। जिस पर वो बेचारी खामोशी के साथ हमेशा की तरह वहाँ से चली जाती है क्योंकि ज़ेशान को ठीक करने में मिनाहिल का सबसे अहम रोल था। मिनाहिल दिन रात इसकी खिदमतें कर रही थी, इसके लिए तरह तरह के खाने बना रही थी कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इसके लिए परहेज़ी खाना बना के इसको ऑफिस भी भेज रही थी ताकि ये बाहर की इससे कोई उल्टी पुल्टी चीज़ ना खाए। और मिनाहिल सारा दिन सिर्फ सोफ़ा ही तोड़ती थी और इसको बातें सुना लेती थी जब उसका टाइम लगता था। और मिनाहिल की माँ इसके साथ पूरी पूरी शामिल होती थी। फ़रियाल सारा दिन काम करती थी और इसके साथ साथ ज़ेशान का भी ख्याल रखती थी, लेकिन उसको फिर भी इंसल्ट बेइज्जती हर वक्त डांट का सामना करना पड़ता था। इसलिए वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी इस माहौल से और वो चाहती थी कि वो अब अपनी मंजिल हासिल कर ले, लेकिन उसको अपने अल्लाह पर भी बहुत ज़्यादा यकीन था। इसलिए वो अपने अल्लाह की इस आजमाइश में पूरा पूरा उतरना चाहती थी। इसलिए वो ज़ेशान की सारी कड़वी बातें इस दुख में सह जाती थी कि अल्लाह एक दिन इंसाफ़ करेगा और मुझे मेरे सब्र का फल मिलेगा। इसलिए वो ज़ेशान को कुछ भी नहीं सिखाती, लेकिन इसको ज़ेशान को इस बात का एहसास दिलाती रहती थी कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा ये बिहेवियर अच्छा नहीं। ज़ेशान को भी इस बात की कदर थी कि ये मेरी इज़्ज़त करती है, मेरे इतने बुरे सलूक के बावजूद ये मेरे साथ है। लेकिन मिनाहिल और इसकी माँ इसके हर वक्त कान भरती रहती थी और उसको फ़रियाल के ख़िलाफ़ करती थी, लेकिन फ़रियाल जो 24 घंटे इसकी खिदमत में थी, ज़ेशान को ये चीज़ भी नज़र आ रही थी क्योंकि जब इसका एक्सीडेंट हुआ तो मिनाहिल ने तो इसके पास आना गवारा भी ना किया और अगर ये बेचारा कुछ कहता भी था कि मुझे पानी दे दो या मुझे सूप पिला दो, इस बात पर भी वो चिढ़ती थी और कहती थी मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, इस काम के लिए तुमने अपनी दूसरी बीवी रखी, तुम उसको बुलाओ। फ़रियाल सब्र शुक्र करके इसके साथ रही।
ज़ीशान का बाप इन दोनों को लेने भी आता है और कहता है कि बेटा मेरे साथ चलो, मैं अब तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। लेकिन ज़ीशान को चौका उस दिन जॉब मिली थी तो इसके नखरे आसमानों पर थे, इसलिए ये कहता है कि मैं अब वहाँ उस घर में नहीं जाऊँगा जहाँ से मैं बेइज्जत होकर निकाला गया हूँ। मैं गवारा नहीं करता कि मैं वापस उसी घर में जाऊँ। लेकिन ज़ीशान का बाप ये पेशकश फरियाल को करता है और कहता है कि अगर ये चाहे तो मेरे साथ जा सकती है, और साथ ही ज़ीशान फरियाल को धमकी दे देता है कि अगर तुम यहाँ से चलेगी तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकता हूँ और अब तुम्हें जॉब पर जाने की भी ज़रूरत नहीं। इसके बाप साथ ही कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चली जाती हो तो मैं तुम्हें इस जलसे शख्स से जान छुड़वा दूंगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम इससे अलहदा हो जाओ तो तुम अलहदा हो सकते हो। जिस पर फरियाल कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि मैंने अपने बाबा से वादा किया था और आपका मान भी मुझे याद है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि अगर मैं अल्लाह से जाके मिलूँ तो मुझे इस शर्मिंदगी का सामना करना पड़े कि जो मेरे बाबा ने मुझसे वादा लिए मैंने वो पूरा नहीं किया। इसलिए मैं इसके साथ ही रहूँगी और एक ना एक दिन शायद इनका दिल नरम हो जाए और हम दोनों की रिलेशन ठीक हो जाए। ज़ीशान का बाप उसे दुआएं दे के चला जाता है, लेकिन फरियाल को अपनी ये कदर थोड़ी महसूस होती है कि ज़ीशान जिस तरह उसे कहता है तुम वहाँ नहीं जाओगी और तुम्हें जॉब भी नहीं करनी चाहिए। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़ीशान अब फरियाल में इंटरेस्टेड है और उसको इस बात की कदर है कि इसने इसके लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं। मिनाहिल का रवैया और हर वक्त की बदगुमानी इस बात का भी सबूत दे रही है कि ज़ीशान आहिस्ता आहिस्ता फरियाल की तरफ चला जाएगा और इसको छोड़ देगा, क्योंकि मिनाहिल भी अब इस तंग रिलेशन से फेड अप हो चुकी है। और अगरचे ज़ीशान को जॉब नहीं मिली लेकिन वो इसकी सैलरी पर भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसके यहाँ मानना था कि मैं इतने पैसों में गुजारा नहीं कर सकती। जबकि उसकी दूसरी बीवी फरियाल इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश थी कि फ़ाइनली इसको जॉब मिली है और अब ये कुछ खुद करेंगे, क्योंकि मेरे फरियाल काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करे। और दूसरी तरफ मिनाहिल के पैसे ही यूज़ कर रहा था, तो मिनाहिल इसको दिन रात बातें भी सुना रही थी। मिनाहिल के पैसों से इसने आईफोन मंगवाया, लेकिन मिनाहिल को जब पता चला कि इसने आईफोन मंगवाया है तो वो इसको बुरा भला कहना शुरू कर देती है कि तुम्हें नहीं पता मैं कितनी मुश्किल से सारा घर मैनेज कर रही हूँ, तुम इतने महंगे महंगे गिफ्ट मंगवा रही हो। जिस पर इससे गुस्सा आता है और ये मोबाइल वहीं फेंक कर चला जाता है। जबकि फरियाल वो मोबाइल लेके वापस उसके कमरे में जाती है और इसको समझाती है कि कुछ नहीं होता, अभी आपको ज़रूरत है, जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप वापस कर देना, या फिर ऐसा करें कि आपके भाई ने जो पैसे भेजे हैं वो यूज़ कर लें और उधर से पैसे पे कर दें। लेकिन इसको गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं उनके टुकड़ों पे अब नहीं पलूंगा, अब मैं खुद कमाता हूँ तो मैं खुद चाहूँगा कि सारा कुछ खुद मैनेज करूँ, तुम मुझे फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए अपना मोबाइल दे दो और जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं अपने लिए नया मोबाइल ख़रीद लूँगा। और दूसरी तरफ इसको जॉब भी सिर्फ इसी चक्कर में मिली है कि ये इब्राहिम का बेटा है, लेकिन इसको इस बात की कदर नहीं और इसको यही था कि इसकी काबिलियत पर मिली है। जबकि इसके बॉस को तो लालच ये था कि इसकी मदद से ये लोग इब्राहिम की कंपनी में एंटर होंगे और इनकी कंपनी ग्रो करेगी। जबकि इस ज़ीशान को वो इसका ज़रिया समझ के इसको रख लेते हैं ताकि इसको यही हो कि मुझे जॉब इसकी काबिलियत मिली है, लेकिन उनका मकसद पीछे कुछ और है। ज़ीशान की दिन रात की चिक से फरियाल बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है और अपने अल्लाह से दुआ करती है कि या अल्लाह अब मेरी बात हो चुकी है, या तो आप मुझे हिम्मत दें या इस शख्स का रवैया ठीक कर दें और इसका दिल नरम कर दें। मेरी बात हो चुकी है, मैं अब मज़ीद टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती और मेरी मदद करें, क्योंकि इसका इस कदर बुरा रवैया, इसकी बीमारी की हालत में भी इसके मुंह से सिर्फ अंगारे ही निकल रहे थे। इसके बावजूद कि वो बीमार है या फिर उसको गोली लगी है, थोड़ी तमीज़ से पेश आए, तब भी इसकी ज़ुबान से कोले बरस रहे थे, क्योंकि फरियाल अपना मैक्सिमम दे रही थी कि इस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारे और इसको हर लिहाज से प्रोटेक्ट करे। लेकिन इसको इस बात की कदर नहीं और ये मिनाहिल के साथ ही रहना चाहता था और गुस्से में जब मर्जी अपना गुस्सा निकालने के लिए फरियाल को यूज़ कर लेता था। फरियाल अब इस रिलेशन से तंग आ चुकी थी। फरियाल अपनी बहन से मिलने अपने घर जाती है। वहाँ इसकी बहन मजाक में कहती है कि तुम अपनी किसी कज़न के बारे में सोचो, तुम इसको छोड़ दो। इस पर ये कहती नहीं, ये मेरी तरफ अल्लाह ताला की आज़माइश है और मैं अपनी मंजिल में एक ना एक दिन कामयाब हो जाऊंगी। जिस पर इसकी बहन कहती है कि तुम्हें इब्राहिम फैमिली से ज़्यादा लविंग कोई भी नहीं मिलेगा, ये लोग सबसे ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखेंगे और मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हीं के साथ रहो। मैं तुम मजाक कर रही थी। जबकि मिनाहिल इसको छोड़ देगी, क्योंकि मिनाहिल इस रिलेशन से इंतहाई फेडअप हो चुकी है। उसकी माँ के समझाने के बावजूद वो ये रिश्ता कायम नहीं रखेगी, क्योंकि उसको पता है कि कभी भी इसके खर्चे ये उठा नहीं सकता, क्योंकि उसका टेम्परमेंट भी बहुत हाई है और इसका टेम्परमेंट भी बहुत हाई है और इस तरह के रिलेशनशिप्स ज़्यादा चलते नहीं, सिर्फ कुछ वक्त की अटैचमेंट होती है और इंसान को लगता है कि शायद ये मोहब्बत कर बैठे हैं, लेकिन असल में एक शख्स से पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है और उसकी शादी भी उस शख्स से होती है जो उससे भी ज़्यादा गुस्से वाला है। तो इस तरह के रिलेशन चलते नहीं, ख़त्म हो जाते हैं।
और मिनाहिल के अंदर तो सब्र तो हमल नाम की कोई चीज़ भी नहीं, तो इसलिए वो तो बर्दाश्त भी नहीं करेगी किसी चीज़ को, तो वो छोड़ देगी इसको। जबकि ज़ीशान डिज़र्व भी ये करता है। ज़ीशान असल में फ़रियाल को भी डिज़र्व नहीं करता, लेकिन वो फ़रियाल बेचारी मजबूरन इसके साथ है और अब वो अपने सब कुछ इसको समझ बैठी है, इसलिए वो जो मर्ज़ी सलूक करे कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि इसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इसको इज़्ज़त देना शुरू कर देगा और ड्रामे के एंड तक तो इन दोनों की लव स्टोरी भी स्टार्ट हो जाएगी। और मिनाहिल की माँ इसको समझाती ही रह जाएगी कि तुमने अपने साथ किया क्या है, मैंने तुम्हें इतना मना किया था, हमारी सोसाइटी में इस तरह की लड़कियों की इज़्ज़त नहीं है। लेकिन मिनाहिल ये सारा कुछ इग्नोर करके बाहर के मुल्क चली जाएगी। लोगों का ये रवैया देख के ज़ीशान को समझ आ जाएगा कि सिर्फ इसके बाप का घर ही इसके लिए सिक्योर है, कोई भी किसी को ज़्यादा देर अपने घर नहीं रखता, वो भी फ्री में। और जो जॉब मिली है वो भी इसको सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मिली है कि इसके बाप का नाम इब्राहिम है। इसलिए ये अब खुद को समझाएगा और अपने बाप से माफ़ी मांगेगा और उनको सॉरी करेगा कि मैंने जो कुछ किया गलत था, मेरी ना की और ज़िद की वजह से मैंने आपको इतनी अज़ियत दी और ख़ुद भी इतनी अज़ियत में रहा, मुझे माफ़ कर दे। इसका बाप पहले इसको माफ़ कर बैठा हुआ, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहेगा, उसको उसके घर में वेलकम करेगा। यूँ फ़रियाल बेचारी की ज़िंदगी में भी थोड़ा सुकून आ जाएगा। आपको हमारा आज का प्रोमो रिव्यू कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और जिन्होंने मेरी वीडियो कंप्लीट देखी है काइंडली कमेंट सेक्शन में अपना नाम मेंशन कर दे, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने कितनी कितनी वीडियो सुनी है। रिव्यू अच्छा लगा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ और प्रोमोस के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल पर दूसरे ड्रामास के भी रिव्यूज़ मौजूद हैं, काइंडली उनको भी विज़िट कर लें और ड्रामास देखें। अल्लाह हाफिज़।